मसला वही, ये आरोप गंभीर हो जाता है कि हमको मंदिर जाने, दर्शन करने जाने से मना किया गया। ये आरोप आपके अलायंस पर लगा रहे, आप जिनको निकाल रहे हो, आपकी पार्टनर जिनको निकाल रहे हैं वो विधायक। ये नैरेटिव तो बड़ा नुकसान देने वाला है, नहीं? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा, जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा, जीरा सिप। अच्छा, आप लोग भी इस नैरेटिव की काट के लिए ऐसा कोई फोटो अभी तक जारी नहीं किए कि इन्हें क्या रोकेंगे, हम तो खुद हो आए? मतलब ऐसा भी कर देते आप तो हम मान लेते मनोज पांडे की, अभय की, राकेश प्रताप की बात झूठे है, नहीं? अगर अखिलेश जी का, राहुल जी का, सोनिया जी का, प्रियंका जी का, शिवपाल जी का, रामगोपाल जी का फोटो वहां पूजा अर्चना करते आ जाता, मान लो रामलला की, खड़गे जी का, तो शायद इनकी बात नहीं चलती, नहीं? विवेक जी, आप लोग भी समय नहीं निकाल पाए अभी तक व्यस्तता में। विवेक जी? अमिताभ जी, ये देखिए, किसी पार्टी से किसी का निष्कासन, अनुशासनहीनता की कार्रवाई, ये उस पार्टी का विशेषाधिकार होता है, और वो किन मुद्दों को लेकर ये फैसला पार्टी नेतृत्व ने लिया, ये पार्टी ज्यादा बेहतर जानते हैं। अब देखिए, जो बात आती है कि उन्होंने कहा, अगर पीडीए की बात आप कर रहे हैं तो ये पीडीए के अगर आप मान लीजिए तो जो दूसरे तरफ जो लोग बचे हैं, बाकी 5 लोग, वो पीडीए प्लस में गिनेंगे क्या उनको आप? वो तो 2 ब्राह्मण वहां भी हैं, पाल भी हैं, मौर्य भी हैं, सब हैं ये। तो इस तरह का ये बात, और दूसरे जो जिस तरह की बात आज निष्कासित होने के बाद, चाहे मनोज उसमें पांडे पाल और मौर्य है, इसमें तो प्योर है, ये नीट है, ये नीट है। इसमें एक ब्राह्मण 2 ठाकुर, इसमें तो मामला, इसलिए मैंने निवेदन किया जी। नहीं देखिए, और इसको पीडीए से नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर इसको आप पीडीएस जोड़ रहे हैं तो वो तो पीडीए प्लस हो गया, यानी पीडीए के संग में ब्राह्मण भी 2 वहां लगे हुए हैं, विनोद चतुर्वेदी और वो क्या नाम उनका, ये एक और है कोई, 2 लोग ब्राह्मण वहां भी हैं। तो देखिए, आज जिस तरीके से मनोज जी ने बात करी या राकेश प्रताप जी का मैंने सुना, तो ये बातें तो निष्कासन के बाद सभी करते हैं। राम जी उनको आज याद आए, अगर सपा से निष्कासन नहीं होता तो राम जी उनको अभी याद ना आते। तो ये बातें तो इनका तो कोई अर्थ नहीं हो सकता। विवेक जी, सॉरी टू इंटरप्ट, विवेक जी, सपा के 1 मिनट रुकना होगा, 1 मिनट रुकना होगा। सपा के निष्कासन से पहले ये तीनों लोग अलग अलग समय पर रामलला के दर्शन करे आए, गाजे बाजे के साथ करे आए। नहीं तो देखिए, दर्शन करना अलग बात है। देखिए, दर्शन को करना, मंदिर नहीं निकाल पाए ना, इसलिए अलग बात के, छोटी बात नहीं ना, आप लोग कहाँ टाइम निकाल पाए अभी तक? अमिताभ जी, देखिए, पिछले कई सालों से जो देश में नैरेटिव बनाया गया, वो इस तरह का बनाया गया कि हमारे कहे से अगर विवेक नारायण मिश्रा मंदिर जाते हैं तब तो वो ठीक है, हिंदू हैं, और अगर हमारे कहे से नहीं जाते हैं तो विवेक नारायण हिंदू नहीं है। ये जो नैरेटिव बनाया गया, इसलिए आप कोशिश कर रहे हैं कि वो मंदिर हो जाए। आज मंदिर हो जाए, ठीक बात है, लेकिन आज निष्कासन के बाद जिस तरह उनको राम जी याद आ रहे हैं और जिस तरह वो बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने, अगर वो पार्टी से निष्कासन नहीं होता तो आप सोच के देखिए क्या ऐसी बात करते वो? ये बात है। देखिए, तो इसको भी देखिए, यहाँ पे देखिए, और रही बात आशय निकालने की, तो आशय निकालने के लिए तो आप विद्वान हैं, आप पत्रकार हैं, आप कुछ भी आशय निकाल सकते हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री जी विशाखापट्टनम गए, उसका आशय निकाल लीजिए। टैक्स पेयर के पैसा इतना खराब किया, दिल्ली में निर्वासन कर लेते। तो इस तरह के अगर आशय निकालने की बात है, वो तो आप स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र हैं, कुछ भी आशय आप निकाल सकते हैं। ठीक है विवेक भाई, भाजपा के पास चलूंगे, 2 बातें करेक्ट कर दूं। तथ्य पवित्र होता है, वो बिल्कुल वेद की वाणी की तरह पवित्र शुद्ध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इनको नहीं निकालते अखिलेश यादव तो ऐसा बोलते। विवेक जी योग्य व्यक्ति हैं, सब चीज़ों का स्मरण रखते हैं, लेकिन कई बार राजनीतिक प्रतिबद्धता ऐसी होती कि कुछ चीज़ें स्मरण में रहें, उनको भी पीछे कहना पड़ता है कि ना तुम ना आना, मुँह पीछे रहो।
खैर मैं याद दिला देता हूं, मेरा तो काम ही है। जब 2023 में राज्यसभा के लिए क्रॉस वोट हुआ, विवेक जी याद, अब आगे के लिए दुरुस्त कर लीजिए इस बात को, उस दिन भी इन लोगों ने यही बोला था जो आज बोल रहे हैं, कल बोल रहे हैं, क्या कि हम राम के साथ हैं, हमें ऐसी, और उन्होंने कहा था शायद अभय ने या राकेश ने किसी ने कि जाके प्री नराम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, क्या बोले हमने छोड़ दिया भाई, आज नहीं कह रहे, वोट डालने के बाद जब आए थे ब्रजेश पाठक हाथ पकड़ और ऐसे ऐसे किए फोटो खिंचा रहे थे, तभी वो सब लोग ये भाषण झाड़ दिए थे। इसलिए एक तो बात ये, दूसरी बात विवेक भाई ने कही, इस पर मैंने कहा था कुछ, लेकिन विवेक जी ने कहा है, अशोक भाई आ रहा हूं, कि आपके कहने से, मतलब बीजेपी वालों के कहने से हम मंदिर ना जाएं तो हम क्या सनातनी नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता। बीजेपी जब भ्रूण में भी नहीं आई थी, गर्भ में भी नहीं आई थी भारत के राजनीति के उसमें शरीर में, उससे हजारों साल पहले से मंदिर है। क्या बीजेपी क्या लाई? बीजेपी क्या लाई? और आप क्या लाए? आप भी कुछ नहीं लाए। इसलिए ये गलत फहमी तो दिमाग से निकाल दो। अब आती है बात के बीजेपी के कहने से, नहीं विवेक भाई, 1949 में रामलला का प्राकट्य हुआ जन्म स्थान पर, जो 3 डोम थे उसके मध्य वाले डोम में। पंडित जी केंद्र में प्रधानमंत्री थे, गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मैं आपकी व्यस्तता को प्रणाम कर रहा हूं दंडवत होकर, आपकी व्यस्तता मतलब आपकी नहीं, जिनकी उनके लिए, आप समझ ही रहे हो क्या। 1949 से लेके 24 जून 24 है आज 25 है 24 जून 2025 तक वो अयोध्या जाने का टाइम ही नहीं निकाल पाए। बोलो बछिया बलरामचंद्र की जय। जवाने में हो आए, शादी में हो आए, ब्याह में हो आए, गमी में हो आए, क्या मेला में हो आए, ठेला में हो आए, रेला में हो आए, ईदगाह में हो आए, बकरीद पर सिमई खाली। लेकिन 1949 से लेकर 2025 तक कौन लोग अपॉइंटमेंट तय करते हैं आप लोगों का? आप लोग इतने व्यस्त हो क्या यार? नहीं। और बगल से निकल गए मुंह उधर करके। विवेक जी अब क्या बोलोगे? तो सूर्य के ऊपर दिया लेके कहां जाना चाहते हो? सीढ़ी पर क्या करोगे? इसका खंडन कर सकते हो तो अभी आपको मंच दे दो, आप बता दो कि नहीं नेहरू जी गए थे आपको याद नहीं, इंदिरा जी गई थी आपको याद नहीं, बताए, मेरी बात काटिए ना। नहीं, अगर नहीं काट सकते तो फिर बीच में क्या कर रखा? ये तो बात काट दीजिए। राजीव गांधी ट्रेन से फैजाबाद गए थे कैंपेन शुरू करने कांग्रेस का, याद है ना? लेकिन उतर कर एक हरे दोने में ₹1.25 का बतासा लेके रामलला के यहां नहीं गए थे। तब तो कोई तो बात है मित्र, वही प्रश्न है, वही बात मनोज पांडे कह रहे, राकेश कह रहे, अभय कह रहे, बाकी लोग कह रहे। आप तस्वीर दिखा दो तो इन सब लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। अशोक पांडे जी, तीनों का इस्तीफा कराएंगे, तीनों को बाई इलेक्शन लड़वाएंगे, या केवल अभी मनोज पांडे के लिए ऑफर है कि पहले भाई तुम इस्तीफा दो, ऊंचा हार लड़ो, फिर जीत के आओ, फिर मंत्री बनाए? क्योंकि आज अखिलेश यादव ने भी कहा है कि बीजेपी 1.5 साल के लिए मंत्री बनाने का खेल खेलेगी। देखिए, अखिलेश जी इस बात को जानते हैं कि वो चुनाव हुआ तो वही जीतेंगे, इसीलिए कह रहे हैं कि वो मंत्री बनाएगी। ये सही है कि उन लोगों ने जो जिस तरह का अंदाज दिखाया है, निश्चित तौर पे उन्हें हम विधायकों को धन्यवाद प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने दिया था। जिन सवालों पे उन्होंने बगावत किया था, निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी का इस समय जो चरित्र है, किसी का भी दम घुट सकता है। अखिलेश यादव जिन्ना को महान कहते हैं तो औरंगजेब को अबू आजमी महान कहता है, तो रामजी लाल सुमन निश्चित तौर पे राणा सांगा को गद्दार कहते हैं। इन लोगों का इतना बढ़िया इतिहास ज्ञान हो गया है अखिलेश जी का कि बाप रे बाप, 30 लाख लोगों की हत्या हुई थी, भारत पाकिस्तान बटा था, उस जिन्ना को महान कहते हैं। निश्चित तौर पे ये सारे एमएलए जिन्होंने बगावत किया है महान है। रामलला के लिए अभी आपने नेहरू जी का जिक्र किया, नेहरू जी की एक चिट्ठी वल्लभ भाई पटेल जी के नाम एक चिट्ठी आज भी है
एक और उसमें उन्होंने लिखा था उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी हिंदुत्ववाद में जा रही है, इसकी मैं निंदा करता हूं। सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार का न्योता राष्ट्रपति को मना कर रहे थे, पंडित नेहरू मत जाइए, कांग्रेस पार्टी के लोगों को मना कर रहे थे मत जाइए। ठीक वही दशा उत्तर प्रदेश में आई थी, तब इन विधायकों ने बगावत किया था। और क्रॉस वोटिंग किसके लिए? वो पीडीए में थे। जया बच्चन पीडीए की हिस्सा है, आलोक रंजन पीडीए के हिस्सा है। मेरा कहना है पीडीए में तो अखिलेश जी खुद नहीं है। कोर्ट कहता है कि यादव बिरादरी क्रीमी लेयर है, पिछड़ों को जो मिलना चाहिए उसका क्रीम खा लेती है। यह मैं नहीं, कोर्ट कहता है। अखिलेश जी तो खुद पीडीए में नहीं आ रहे हैं कोर्ट के हिसाब से। उनके घर की दो बहुएं छत्री समाज से आती हैं, वो अपनी बिरादरी से इतना नफरत करते हैं, उन्हें गोबर की गंध बहुत खराब लगती है। मेरा ये कहना है अखिलेश जी दिग्भ्रमित मत करो जनता को। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की जनता इस बात को जानती है कि आपकी इस नौटंकी से उत्तर प्रदेश की जनता अवगत है। निश्चित तौर पे उन विधायकों का सम्मान होगा, वो विधायक चुनाव होगा तो निश्चित तौर पे ऊंचा हार से समाजवादी पार्टी की ऊंची हार होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, अशोक जी, केवल ऊंचा हार का मतलब ये अभय और राकेश सिंह ये भी तीनों का इस्तीफा कराएगी बीजेपी कि भाई अब आ जाओ। देखिए, अब खुला खेल फर्रुखाबादी होना चाहिए। ये तय है कि अगर चुनाव होगा तो हमारे ये निश्चित तौर पे जीतेंगे। जिन सवालों पे इन्होंने कुर्बानी दी है, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की जनता का गौरव से उठा हुआ है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल जीरा जीरा सिप।